अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ASP चूग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में सतो-कतला पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी 4 डकैत गए गिरफ्तार मुलजिमान में चांद और जमील शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिमान को मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। तैमूर अब्बास SHO सतो-कतला। संगीन मुकदमात में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। SP सदर हसन जावेद भट्टी। फोरंगी इंडस्ट्री एरिया में कायम डेनिम क्लॉथिंग कंपनी ने मुल्की हालात देखते हुए यकदम 4000 मुलाजमीन फारिग करके अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया। यहाँ से दुनिया के बड़े ब्रांड H&M एंड ज़ारा का माल बनकर एक्सपोर्ट होता था। अभी चंद माह पहले तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री 24 घंटे 3 शिफ्ट पर चल रही थी। वर्कर्स की शॉर्टेज थी। अगले साल तक की एडवांस इंटरनेशनल ऑर्डर की लाइन लगी थी। रिकॉर्ड सेल और ज़र मुबादला आ रहा था, मगर सब कुछ इस नाअहल करप्ट हुकूमत को मुसल्लत करने वालों ने बर्बाद कर दिया। अब फैक्ट्रियाँ बिजली के रेट और टैक्स में इजाफे, गैस और बिजली की शॉर्टेज के बायस बंद होकर अब ऑर्डर दीगर ममालिक में फिर से शिफ्ट हो रही है, जिनको बड़ी मुश्किल से वापस लाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहाल किया था। इस्लामपुरा में फायरिंग से 2 बच्चों के जख्मी होने का मामला। DSP इस्लामपुरा की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस्लामपुरा की कार्रवाई। फायरिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में सफदर उर्फ सोनू और अनी हसनैन शामिल हैं। मुलजिमान की फायरिंग से गली में खेलते 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डॉक्टर रजा तनवीर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की DSP इस्लामपुरा और इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाशी। अलहमरा इंसदाद डेंगी डे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा फरहद जमी ने इंसदाद डेंगी इकदामात का जायजा लिया। फरहद जमी ने डेंगी पर मामूर टीम से डेंगी लार्वा चेकिंग इन आउटडोर सर्विलेंस बारे दरियाफ्त किया। मानसून शुरू है, ये डेंगी मच्छर के पैदाइश और नशोनुमा के लिए मवाफिक मौसम है, बाकायदा स्प्रे किया जाए। सरबरा अलहमरा फरहद जमी। अलहमरा डेंगी से महफूज रख कर ही आवाम की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। इंसदाद डेंगी टीम ने अलहमरा हॉल्स, अदबी बैठक, दफातर, दालान, गार्डन और दीगर आउटडोर स्प्रे किया। तर्जुमान अलहमरा। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर इंसदाद डेंगी के वॉक का एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी चौक जहानिया से किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया अहमद नदीम हाशमी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरहान अली रंधावा, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी जहानिया मज़हर हुसैन कलीम, तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जहानिया आमना सदफ, अंजुमन ताजरान के सदर हाजी इब्राहिम चौधरी कैसर, तहसील बार के सदर चौधरी हबीबुल्ला वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी रोबीना इस्माइल काजी, लाहौर हाई कोर्ट बेंच लाहौर, सीनियर वकील हारिस अकरम चौधरी, इंजीनियर फजल अब्बास हाशमी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया सलीम फारूक, रेस्क्यू इंचार्ज 1122 नदीम, तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मलिक अल्ताफ हुसैन डांगरा और पर्सनल असिस्टेंट MNA MPA चौधरी कासिम अली ने की। वॉक के चीफ ऑर्गेनाइजर नदीम अहमद गोंदल थे। वॉक के अहतमाम पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अहमद नदीम हाशमी ने कहा कि इंसदाद डेंगी वॉक का मकसद अवाम उन्नास को आगाह करना है कि डेंगी खतरनाक ज़रूर है, मगर थोड़ी सी एहतियात करके उससे बचा जा सकता है। इसलिए आपसे अपील की जाती है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और डेंगी से महफूज रहें। तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर आमना सदफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरहान अली रंधावा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सलीम फारूक, तहसील बार के सदर चौधरी हबीबुल्ला वड़ाइच और जनरल सेक्रेटरी रोबीना इस्माइल काजी, रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद नदीम ने कहा कि डेंगी मुकाऊ मुहिम में अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बताएंगे कि उसूलों पर अमल दरामद करने से इस मौज़े मरज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस दौरान असातिज़ा कराम, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। पंजाब हुकूमत की सफाई मुहिम के दावे साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए। कादिराबाद बगड़ी पुल रोड दोनों तरफ कूड़ा करकट के ढेर, हर तरफ गंदगी ही गंदगी और बदबू ही बदबू।
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल गर्ल्स स्कूल के गेट के सामने भी कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर है। बदबू और गंदगी की वजह से स्टूडेंट और अहले इलाका को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका, स्टूडेंट और टीचर साहिबान का कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 47 न्यूज़ साहिवाल मियाँ अहमद मंजूर भट्टू से। जी अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से कादराबाद बगड़ी पुल रोड के दोनों अतराफ गंदगी के ढेर, हर तरफ बदबू ही बदबू। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 56 के स्टूडेंट को स्कूल आने जाने में शदीद परेशानी का सामना। बदबू की वजह से अहले इलाका भी शदीद परेशान। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि रोड के दोनों अतराफ पड़े गंदगी के ढेर उठवाए जाएं और इनको ठिकाने लगाया जाए ताकि बदबू ख़त्म हो सके और हमें आने जाने में कुछ सुकून हो सके। जी बहुत शुक्रिया साहिवाल से। हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मियाँ अहमद मंजूर भट्टू हमें अपडेट कर रहे थे। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैक्ट्री एरिया की कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना रहमान और उसका साथी आबिद अली शामिल है। मुलजिमान से नकदी, मोबाइल फोन्स, कीमती अशिया और नाजायज़ असलहा बरामद। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया मुलजिमान से मुख्तलिफ थानों में डकैती और राहजनी के 28 मुकदमात ट्रेस। मोहम्मद आलम लगड़ियाल, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट हमजा अमानुल्लाह, DIG इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज फैक्ट्री एरिया और उनकी टीम को शाबाशी। छब कलां के नवाही गांव 6115L की रहायशी सादिया परवीन बाउमर 20 साल 10 जून को हसनैन नामी शख्स के राब्ते में घर से निकली। वर्षा के मुताबिक लड़की जब लाहौर पहुंची तो हसनैन ने अपना नंबर बंद कर दिया। मुसलसल नंबर बंद रहा। लड़की ने ठोकर अड्डा पर खड़े रिक्शा ड्राइवर से कहा कि मेरा कज़न यहाँ फैक्ट्री में काम करता है, मेरा राब्ता करवा दो। रिक्शा ड्राइवर ने राब्ता करवाया। लड़की के कज़न ने ड्राइवर को बताया कि इसको फैक्ट्री तक छोड़ दो। 400 किराया भी फाइनल हुआ। 15 मिनट बाद रिक्शा ड्राइवर और लड़की का फ़ोन बंद हो गया। वर्षा के मुताबिक हमारी लड़की को रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया है। मुतलका थाना छब कलां एप्लीकेशन दी। थाना छब कलां में तैनात तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर सलीम ने कहा, मुझे 25,000 रुपये दो, मैं डेटा भी निकलवाऊंगा और मुलजमान को ट्रेस करके लड़की को बाजियाब करवाएंगे। लड़की के वर्षा के मुताबिक 25,000 लेने के बाद सब इंस्पेक्टर सलीम ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मैं उसी बहन का भाई हूँ जो लाहौर गई है और लाहौर जाकर गुम हो गई है। रिश्के वाले ने उसे अगवा कर लिया, लिहाजा मैं मुद्दई हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO खानेवाल, उनसे मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द मेरी बहन को हमारे वापस किया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि वो जिस बंदे के राब्ते पे गई है, जी सर, उसके पास वो नहीं पहुंची? नहीं सर, उसके पास नहीं पहुंची। अच्छा जी, ये उसने रिश्के वाले ने उसके कॉल करवाई हमारे कज़न को, वो फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, लेकिन उसके बाद उसके पास चली? हाँ, उस लड़की ने कहा मुझे मेरे कज़न के पास पहुंचा दो, लेकिन रिश्के वाले ने 400 रुपये किराया भी मुका लिया था फैक्ट्री मालिक से। उसके बाद रिश्के वाले ने नंबर बंद कर दिया। अच्छा, रिश्के वाले ने ही गवाह की है हमारी बच्ची। अच्छा, और उसके बाद आप थाने में गए हैं? जी सर, थाने में गए हैं। अच्छा, थाने में गए हैं और पहले तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। अच्छा, सुनी भी है। जी जी, एप्लीकेशन के लिए गए थे। अच्छा, वो राना चौधरी सलीम है ना, सब इंस्पेक्टर? जी सर, उसके पास गए। उसने 25,000 रुपये की डिमांड की थी। हमने 25,000 उसको दिया है। अच्छा, लेकिन उसके बाद उसने कोई नहीं काटी एप्लीकेशन। अच्छा, फिर SHO साहब हैं जो मुस्तफ़ा है, अच्छा, साहब का, अच्छा, उसने हमारे पास 7 से 11,000 रुपया लिया। अच्छा, उसने दोबारा डिमांड की? जी, उसने दोबारा मांगे 11,000 रुपया। अच्छा, फिर हमने उसको दिए। जो पहले वाला 25,000 था वो तशवीशी खा गया। उसने हमारी कोई मदद नहीं की। अच्छा, जी सर। उसके बाद मुकदमा तो उन्होंने दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुलजमान को भी ट्रेस? जी नहीं किया उसने। हमें जब 25,000 लिया था ना सलीम ने, उसने कहा था मैं मुलजमान को ट्रेस करूंगा और उठा के लाऊंगा। और डेटा भी निकला? और हमने सर डेटा भी निकलवाया है अपनी मदद से। अच्छा, और जी हम खुद सब पैसा जो लगाया है अभी तक हमने खुद अपने जेब से लगाया है। अच्छा,
कोई किसी कार्रवाई किसी ने नहीं की। अब आप DPO खानेवाल, RPO मुल्तान और IG पंजाब से क्या मुतालबा? सर हमारी यही मुतालबा है उनसे कि जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए। हम गरीब आदमी हैं, घर का हालात तो आपने देख ही लिया है हमारा, लेकिन हमारी मदद की जाए, बच्ची हमारी वापस की जाए, बस इतनी सी गुजारिश है। क्या मुतालबा है आपका? जी 10 तारीख तो मेरी बच्ची गुम है। मेरे बच्चे भज थाने ते कमले हो गए। हम तो हाँ साडा पैसा लग गया है, साडी कोई नहीं सुन रही है। मेरी बच्ची नहीं लभदी सानू, असा भज ते कमले हो गए हैं। आले पंजाब थोड़ी साडी दरखास्त है, जल्द तो जल्द मेरी बच्ची मैनू मिल जावे, जिथे भी है मेरी बच्ची मैनू मिल जावे। अल्लाह जाना मार गई है, जींदी है, जिथे भी है सानू मिल जावे मेरी बच्ची। हाँ जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई साडी नहीं की, साडी कोई नहीं सुनी। सब भज ते मेरे बच्चे कमले हो गए, कोई नहीं साडी सुन रही। साडी आले पंजाब तो दरखास्त है, मेरी बच्ची जिथे भी है अल्लाह जाने जींदी है मर गई है, मैनू बच्ची मिल जावे। मेरी इल्तिजाई है, मेरी बच्ची मैनू मिल जावे, मेरी बच्ची मैनू। जिसकी तमाम सूरत हाल साबिक SHO राना गुलाम मुस्तफ़ा को बताई। SHO ने कहा 11,000 रुपये दे दो, अगवा का मुकदमा दर्ज करता हूँ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस को अपनी मदद आपके तहत मुल्ज़मान का तमाम मोबाइल डेटा भी निकलवा के दिया, लेकिन पुलिस छब कलां लड़की को बाजियाब करवाने और कार्रवाई करने से गरेज़ां। इस हवाले से जब सब इंस्पेक्टर सलीम से बात की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अहले इलाका और वुरसा ने एहतजाज करते हुए बताया कि घर का सहारा बच्ची का बाप अरसा 3 साल से फालिज के मर्ज़ में मुब्तला है और माँ दिल के अर्ज़े में। माँ ने दुहाई देते हुए DPO खानेवाल, RPO मुल्तान से बच्ची की बाजियाबी और इंसाफ का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मार नसीर अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।